नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। भारतवर्ष ऋषि मुनियों और सिद्ध योगियों का देश है। जब पूरी विश्व अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था, तब भारत ही इस भूमंडल का एकमात्र ऐसा देश था जहां गुरुकुल नाम के विद्यालय था। तब हमारे उन ऋषि मुनियों ने ही ज्ञान का दीपक जलाकर पूरी विश्व को प्रकाश दिखाए, और इसी प्रकाश से ही धीरे धीरे पूरा विश्व विद्या और ज्ञान की प्रकाश से प्रकाशित हुई। गुरुकुल में अध्यापक मुनि ऋषि अक्षर ज्ञान से लेकर विभिन्न शास्त्र ज्ञान, शस्त्र या युद्ध कला विद्या, गणित, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र एवं और भी अनेकों प्रकार के विद्या तथा कलाओं का शिक्षा प्रदान करते थे। वर्तमान काल में वैज्ञानिक जिस भी विषय पर जानने के लिए प्रयोग और शोध कर रहे हैं, वो हजारों लाखों साल पहले हमारे मुनि ऋषियों ने शोध और प्रयोग करके विभिन्न शास्त्र ग्रंथ में लिपिबद्ध करके गए हैं। चिकित्सा शास्त्र, गणित, अणु परमाणु या अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्र के विषय में, योग शास्त्र के अष्टसिद्धि और 64 कलाएं और अनेकों गुप्त रहस्यमयी अद्भुत विद्या जो प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलन में रही, वह सारी विद्या हमारे प्राचीन मुनि ऋषियों का ही देन है। परंतु दुखद विषय यह है कि जिन प्राचीन अद्भुत विद्या के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक से लेकर आम लोग भी उत्सुक होकर विभिन्न शोध और प्रयोग करके इसकी सच्चाई का काफी हद तक पता कर चुके हैं, वहीं वर्तमान काल के भारत की बड़ी एकांश शिक्षित समाज इसे काला जादू और अंधविश्वास कहकर खारिज कर रहा है। वहीं कुछ साधु और दुष्ट प्रकृति के लोग इन सब गुप्त अद्भुत विद्याओं का गलत प्रयोग करके भोले वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही 5 अद्भुत विद्याओं के विषय में बताने जा रहे हैं जो न ही जादू है और न ही अंधविश्वास। ये दरअसल विद्या या कला है जिनकी सिद्ध होने से, यानी उन कलाओं में सफलता प्राप्त करने से इंसान भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकता है। किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, उसकी मन का हर बात जान सकता है। आत्माओं के साथ संपर्क करना, पशु पक्षियों का भाषा समझना, मन की हर इच्छाओं को पूर्ण करने से लेकर अपनी पिछले जन्मों के बारे में भी जान सकता है। तो अब बातें ना बनाकर हम सीधे मुद्दे में ही आते हैं और बताते हैं वे कौन सी 5 अद्भुत विद्याएं हैं जिनकी बात हम करने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, तो चलिए बताते हैं उन 5 रहस्यमयी विद्याओं के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ जिस अद्भुत विद्या या कला के बारे में बताने जा रहे हैं वह है सम्मोहन विद्या। इसे अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म कहते हैं। तंत्र शास्त्र में उल्लेखित 6 कर्म में एक मोहन विद्या को ही वर्तमान काल में सम्मोहन के नाम से जानी जाती है। भारत में प्राचीन काल से ही इस कला या विद्या का प्रयोग होता आ रहा है, परंतु उस समय ये त्रिकाल विद्या के नाम से जानी जाती थी। लोग सम्मोहन और वशीकरण को एक समझते हैं, परंतु तंत्र शास्त्र में इन्हें 2 अलग विद्या या कला के रूप में चिन्हित किया गया है। सम्मोहन से खुद के या दूसरों के अवचेतन मन को वश में किया जा सकता है। फिर भी वशीकरण और सम्मोहन एक नहीं है। जहाँ सम्मोहन तंत्र विद्या का एक कला है, वहाँ वशीकरण तंत्र के मंत्र विद्या है। सम्मोहन मन की एकाग्रता की वह शक्ति है जो मन और शरीर पर नियंत्रण करना सिखाता है। प्राचीन काल में मुनि ऋषि और साधु संत इस विद्या को सीखने के लिए कठोर अभ्यास और तपस्या करते थे। वो इसका इस्तेमाल समाज कल्याण, सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया करते थे। सम्मोहन के द्वारा अनेकों प्रकार इच्छा पूर्ति के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। मनुष्य के मन की मुख्यतः 2 अवस्थाएं होती है, एक का नाम चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। विज्ञान भी मन की इन दोनों अवस्थाओं को मान चुकी है। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म से उस अवचेतन मन को ही जागृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चेतन मन की अपेक्षा अवचेतन मन की किसी भी घटना या बात को याद रखने की क्षमता कोई हजारों गुना अधिक होती है। इसलिए हिप्नोटिज्म या सम्मोहन से इंसान अपने पिछले 9 जन्मों तक के विषय में जान सकता है। कैसे, वो हमने हमारी दूसरी वीडियो पिछले जन्म जानने का 7 विशेष उपाय
में विस्तार से बताए हैं। जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हिप्नोटिज्म भूत और भविष्य को जानने का और किसी भी इंसान की मन की बात जानने का तथा उसमें वश पाने का एक कला है। ये वह कला है जिसके द्वारा इंसान उस अर्धचेतन अवस्था में जा सकता है या किसी को भी ले जा सकता है जो समाधि या स्वप्नावस्था की जैसी है। इस अवस्था में इंद्रिय भी वश में रहती है, जिसके कारण वह बोल सकता है, चल सकता है और कुछ भी लिख सकता है। परंतु सम्मोहन टूटने के बाद उसे वह सब एक स्वप्न सा लगता है। शास्त्रों में सम्मोहन के कई प्रकार बताए गए हैं, परंतु इनमें से 5 मुख्य प्रकार है। पहला आत्मसम्मोहन, इसमें इंसान खुद को अच्छी सुझाव या निर्देश देकर मन और शरीर में मनोवांछित प्रभाव फैल सकता है। दूसरा परसम्मोहन, जिसमें सम्मोहनकर्ता दूसरों को सम्मोहित करके अच्छे बुरे काम कुछ भी करवा सकता है। दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है, उसकी बीमारियों का इलाज कर सकता है, उसे उसके पिछले जन्म में ले जा सकता है, भविष्य दिखा सकता है और अच्छे निर्देश देकर कोई परेशानियां भी ठीक कर सकता है। एक शब्द में बोले तो बहुत सारी चमत्कार भी दिखा सकता है। तीसरा है समूह सम्मोहन, इसमें सम्मोहनकर्ता एक साथ कोई हजारों या लाखों लोगों को सम्मोहित कर सकता है। वह पूरी सभा या किसी निश्चित समूह को एक साथ सम्मोहित करने की क्षमता रखता है। चौथ, प्राणी सम्मोहन, इसमें सम्मोहनकर्ता पशु पक्षियों को भी सम्मोहित कर सकता है। वह किसी भी प्राणी या पशु पक्षी की आंखों में आंखें डालकर देखते ही वे सम्मोहित हो जाते हैं और जैसा वह चाहता है वैसा ही सब कुछ करने लगते हैं। ऐसे में वह शेर को घास और बकरी को मांस भी खिला सकता है। पांचवा है परामनोविज्ञान सम्मोहन, ये सम्मोहन का वह स्तर है जिससे आत्माओं से संपर्क करना, पिछले जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जान लेना, किसी खोई वस्तु का पता लगना आदि सम्मोहन का कर्ता कर सकता है। असल में यह अवस्था किसी सिद्ध योगी या सिद्ध पुरुष से काम नहीं होता। सम्मोहन के इस गहरे अवस्था में ही मनुष्य ईश्वर के साथ जुड़ सकता है, परंतु ईश्वर से खुद को जोड़ना और ईश्वर प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति होने में अंतर तो अवश्य है। दरअसल सम्मोहन एक विद्या या मन और इंद्रियों को वश में करने का एक कला है। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार इस विद्या या कला को आप भी सीख सकते हैं। इसके लिए हर सुबह और शाम को कम से कम 15 से 40 मिनट तक प्राणायाम के साथ ध्यान करें। प्राणायाम से साधे प्रत्याहार को और प्रत्याहार से धारणा को, इसके अलावा हर रोज 15 से 20 मिनट त्राटक भी करना आवश्यक है। जब मन सांसों में स्थिर हो जाएगी तब इंद्रियों में ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जिसको आम इंसान अनुभव भी नहीं कर सकता। इस तरह कुछ महीना या साल करते रहने से अवचेतन मन का द्वार धीरे धीरे खुलने लगेगी। इसके विषय में अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो किसी कुशल प्रशिक्षित योग सिद्ध शिक्षक या सम्मोहनविद से मिले। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन में ऐसी शक्ति होती है कि हम पल भर में ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद किसी भी तरंग से संपर्क करके हर तरह के बात जान सकते हैं। असल में पूरी ब्रह्मांड ही सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा है। और अब हम दूसरी रहस्यमय अद्भुत विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे दुरानुभूति या टेलीपैथी कहते हैं। भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का पहले से संकेत मिलना ही दुरानुभूति टेलीपैथी है। किसी यंत्र या उपकरण की मदद के बगैर लोगों से संपर्क करना, दूर घटने वाली घटनाओं को जानना या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कला को ही टेलीपैथी कहते हैं। इसके द्वारा कोई मिलो दूर बैठे किसी भी व्यक्ति की वार्ता को सुन सकते हैं या कोई भी दृश्य को देख सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि यह भी एक प्रकार की अद्भुत विद्या या कला है जिसमें हमारे प्राचीन मुनि ऋषि सिद्ध थे। इस विद्या को प्राचीन काल में दिव्य दृष्टि सिद्धि की विद्या भी कहते थे। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास जी ने शक्तिपात के द्वारा यह विद्या संजय को दिया था, जिसे हम लोग दिव्य दृष्टि के नाम से जानते हैं। वही असल में टेलीपैथी है, जिसके द्वारा संजय ने दूर चल रहे कुरुक्षेत्र के युद्ध का विवरण धृतराष्ट्र को कहकर सुनाया था। इस विद्या में इंसान के 5 ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल नहीं होता। ये तो हमारी मन और मस्तिष्क की सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति है
जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान या छठी इंद्रिय कहते हैं। विज्ञान ने इसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नाम देते हुए मान्यता भी दे दिया है। टेलीपैथी के टेली शब्द से ही टेलीफोन और टेलीविजन जैसे दूर के चित्र और संदेश को पकड़ने वाले यंत्र के नाम बने हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता मौजूद रहती है, सिर्फ उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता होती है। हमारे मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर ही है, जिसकी क्षमता शक्ति अद्भुत और अतुलनीय है। अब बात करते हैं किस प्रकार सीखा जा सकता है इस विद्या को। टेलीपैथी का मतलब है दूसरों के मन में शब्दों, भावनाओं या छवियों को पोषित करने की क्षमता तथा दूर घटित घटनाओं को अपने मन की दिव्य दृष्टि से देखना। इसके लिए सर्वप्रथम प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और केंद्रित करना आवश्यक है। ध्यान के वक्त अपनी शारीरिक 5 इंद्रियों को अनसुना करें और छठी इंद्रिय पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करें। दिन में कम से कम 20 से 40 मिनट तक ऐसा ध्यान लगाने का प्रयास करें। इस दौरान अपने मन की आंखों से जिसको आप कुछ संदेश भेजना चाहते हैं या कुछ दृश्य देखना चाहते हैं उस पर पूर्ण फोकस करें। फोकस करें किसी छवि या दृश्य पर। स्पष्ट रूप से छवि बनने के बाद ही धीरे धीरे यह विद्या या कला में आप सफल बन सकते हैं। यह विद्या दरअसल सम्मोहन विद्या की ही एक अंग है। अब बात करते हैं तीसरी अद्भुत और रहस्यमय उस विद्या के बारे में जिसे चौकी बांधना कहते हैं। यह आत्मविश्वास की विद्या है, परंतु अधिकांश शिक्षित लोग इसे अंधविश्वास ही मानते हैं। अध्यात्मवादी और मंत्र विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोग इसे आत्मविश्वास से बनी मंत्र शक्ति के रूप में मानते हैं। दरअसल मंत्र शब्द या ध्वनि का एक सुंदर संगठन है और सम्मोहन, टेलीपैथी के जैसे ध्वनि के चमत्कार को भी वैज्ञानिक मान्यता मिल चुका है। मंत्र ध्वनि विज्ञान ही है, तो यह अंधविश्वास कैसे हो सकता है? चौकी बांधना, इस नाम से आप लोग भी शायद परिचित होंगे। क्या होता है यह विद्या? चलिए बताते हैं। ये वह विद्या है जिसका प्रयोग रामायण काल में लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान सीता माता की सुरक्षा के लिए किया था, जिसे आज लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाती है। रावण ने भी अपने संपूर्ण महल की चौकी बांध रखी थी, जिसके कारण हनुमान जी ने अपने पूछ से जब विभीषण जी के महल को छोड़कर पूरी लंका में आग लगाकर जला दिया था, तब पूरी लंका जल गई, परंतु रावण का मूल निवास महल नहीं जला। इस विद्या का प्रयोग प्राचीन काल के कोई राजा महाराजाओं ने भी अपने खजाने की सुरक्षा के लिए किया था, जिसके कारण आज भी उनके खजाने कहीं ना कहीं सुरक्षित है। ऐसे आज भी बहुत खजाने हैं जिसके पता चलने पर भी उसको हासिल करना संभव नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पर पद्मनाथ स्वामी मंदिर का खजाने से भरा वह अंतिम दरवाजा, जिसे कुछ भी करके खोला संभव नहीं हुआ आज तक, और वैज्ञानिक भी फेल हुए बार बार इसे खोलने में या तोड़ने में। मान्यता के अनुसार इस दरवाजे पर विशेष मित्रों से चौकी बांध करके रखी हुई है। हमारे देश में बंजारे, गरुरियों या आदिवासी लोग आज भी यह विद्या का प्रयोग करते हैं। वो अपने जानवर या बच्चे की रक्षा करने के लिए यह विद्या का इस्तेमाल करते हैं। वे अक्सर अपने छोटे बच्चों को किसी पेड़ या छांव में लेटकर कुछ मंत्र बोलकर छड़ी से उसके चारों ओर गोल लकीर खींच देते हैं। इस प्रयोग के कारण उस गोले के अंदर सांप, बिच्छू अथवा अन्य जानवर या कोई भी बुरी नीयत वाला इंसान प्रवेश ही नहीं कर पाता। ये चौकी बहुत सी तरीके से बंधी जा सकती है। भैरव महाराज जी, 10 महाविद्या या अन्य देवी देवता, नगर देवता, नाग देवता या भूत प्रेत, किसी की भी मंत्र से बांधा जा सकता है चौकी। जिस व्यक्ति के पास जिस देवी देवता के चौकी बांधने का मंत्र सिद्ध है, वह उसी से ही बांधते हैं। गड़े हुए खजाने का चौकी विशेषता आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग देवता या भूत प्रेत के द्वारा बांधी जाती है। चौथी जो विद्या या कला के बारे में बताने जा रहे हैं, वह अद्भुत और रोमांचक कर है। यह विद्या परलौकिक आत्माओं से संबंध बनाकर उन्हें बुलाने का है। ये भी एक प्राचीन विद्या है, जिसे वर्तमान काल में प्लांचेट कहा जाता है। महाभारत के काल में कुरुक्षेत्र के युद्ध के कुछ समय पश्चात हस्तिनापुर की स्त्रियां जिनकी पति या पुत्र उस महायुद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे,
वे सब मिलकर एक बार महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर उनकी अपनों को एक बार देखने का अर्जी लगाकर रोने लगी। उन स्त्रियों की दुख और बिरहा देखकर महर्षि व्यथित होकर सिर्फ एक बार के लिए उन परलौकिक आत्माओं को आवाहन किया था, जिससे महर्षि के बुलाने पर वह आत्माएं उनकी पत्नी या फिर माता से एक बार अंतिम बार के लिए मिलने आई भी थी। फिलहाल महाभारत के उस बात को यहीं पर रोक के प्लानचेट के विषय में बताते हैं। आत्माओं को बुलाने का ये कला प्राचीन है, परंतु वर्तमान काल में आत्माओं को बुलाने के लिए कुछ लोग विभिन्न प्रकार के नए नए तरीके का प्रयोग करते हैं, जैसे अंधेरे कमरे में प्लेनचेट करते हैं। इस प्रयोग में आमतौर पर दिल के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिस पर पेंसिल होता है, जो आत्मा के आने के बाद खुद ब खुद लिखना शुरू कर देता है, जिसके जरिए लोग भूत, भविष्य या वर्तमान का कोई भी सवाल का जवाब लेते हैं। परंतु हमेशा ये जवाब सच होती है, ऐसे जरूरी नहीं। कभी सच तो कभी झूठ भी हो सकते हैं। आज के दौर में तो आत्माओं की आवाज़ रिकॉर्ड करने वाली इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोटेक्शन मिशन भी यूरोप में काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। आत्मा को बुलाने के लिए ऊइजा या माइका बोर्ड की तरह 3 पैर वाले टेबल का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ खास रेखाचित्र या यंत्र जमीन पर चित्रित करके किसी जीवित व्यक्ति को माध्यम बनाकर भी आत्मा को बुलाया जाता है। परंतु आपसे अनुरोध है, आप कुतूहलवश आत्मा बुलाने के इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इस प्रयोग करने के लिए अपने अंदर पूरी साहस और आत्मविश्वास का होना आवश्यक है, वरना इंसान पागल भी हो सकता है अथवा जान भी जा सकता है। 5वां और अंत में हम जिस विद्या के विषय में बताने जा रहे हैं, वह असल में आपको पहले बताए हुए सारी विद्याओं का जनक है, जिसे प्राण विद्या के नाम से जानी जाती है। सम्मोहन, टेलीपैथी, त्रिकालदर्शिता, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, दूर श्रवण या दृष्टि, स्पर्श चिकित्सा आदि अनेक विद्या इस एक विद्या में सिद्ध होने से संभव हो सकता है। इस विद्या से ही स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाकर बाहर निकालने की सामर्थ्य पैदा होती है। इस प्राण विद्या के बल पर ही इंसान पानी के अंदर या भूमि के अंदर बगैर सांस लिए घंटे तक या सप्ताह तक जीवित रह सकता है। अपने शरीर पर ट्रक चला सकता है, कुछ भी नहीं होता। प्राण विद्या में सिद्ध व्यक्ति को अगर 7 तले बंद बक्से में भी बंद कर दिया जाए, फिर भी वो बगैर चाबी के उससे मुक्त होकर बाहर निकल सकता है मात्र कुछ सेकंड में। इस विद्या के दम पर अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ और मृत व्यक्ति को भी जीवित कर पाना संभव है। पानी या आग में चलना, आसमान में उड़ना, प्राण विद्या में सिद्ध योगी पुरुष के लिए ये सब कार्य कुछ भी असंभव नहीं होता है। परंतु ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यम नियम, योग, प्राणायाम, ध्यान आदि के कठोर अभ्यास और अनुशासन में रहना, आहार में नियंत्रण रखना और भी बहुत नियम का पालन करना आवश्यक है। दोस्तों, इन 5 अद्भुत और रहस्यमय विद्याओं के अलावा भारत में और भी बहुत प्राचीन गुप्त विद्या और कलाएं भी हैं, जिनकी चर्चा प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आज की जानकारी यहीं तक, फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ विशेष जानकारी के साथ। धन्यवाद।